अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिथमिया। एरिथमिया होता क्या है कि जब हमारा हार्ट नॉर्मल रिदम को फॉलो नहीं करता तो उसे एरिथमिया कहते हैं। व्हेन हार्ट डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल रिदम इज़ नाउन एज एरिथमिया। मतलब एक नॉर्मल जो हार्ट चल रहा है उसमें कोई भी फॉल्ट आ गया तो उसे एरिथमिया कह देंगे। अब इसमें काफ़ी टाइप आती हैं। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल रिदम के बारे में पता होना चाहिए, कार्डिक रिदम। मैं इसके प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स जिसको हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफाइन कार्डिक एरिथमिया, जो हमारा रिदम डेविएट होगा। और मैकेनिज़म्स ऑफ कार्डिक एरिथमिया के कहाँ पे मसला चल रहा है, लाइक ओरिजिन्स पे मसला है, स्पीड पे मसला है, वेलोसिटी मसला है, या कोई भी डेविएशन जा रही है। और टाइप ऑफ एरिथमिया, ठीक है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है रिलेशनशिप ऑफ एरिथमिया किसके साथ, विद ईसीजी। तो गाइज़ एक जो ग्राफ है वो एक तैयार करते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि एक नॉर्मल जो हार्ट बीट है वो 60 to 100 होती है, ठीक है। अब इससे नीचे आएगा तो तब भी एक डिज़ीज़ है, और अगर ऊपर है तब भी अब नॉर्मल है। नीचे आएगा तो हम कहेंगे ब्रेडिकार्डी है, और उसमें आगे नीचे आती हैं उसकी टाइप्स। ऊपर आएगा 100 से तो फिर भी हम कहेंगे टैकीकार्डिया, और उसमें भी आगे उसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। कितना सीवियर हो रहा है उस कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा कार्डिक रिदम है जिसको हमारा हार्ट फॉलो करता है, ठीक है। ये नॉर्मल एक रिदम है। तो अब नॉर्मल रिदम होने के लिए हमें जो कंडीशंस चाहिए होती हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे हार्ट को कंडीशन चाहिए होती हैं वो ये है। कंडीशन से पहले आपको दोबारा एक लिख के बता देता हूँ कि इफ़ बिलो 60 और अबव 100, ये एरिदमिया में की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो गाइज़ अब नॉर्मल जो कार्डिक रिदम की जो कंडीशंस हैं वो आपको बताते हैं। अब नॉर्मल कार्डिक रिदम की जो कंडीशंस हैं उनमें एक तो ओरिजिन्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कंडक्शन पाथवे होना चाहिए। सबसे पहले जो हम सीक्वेंस वाइज बताएंगे आपको नॉर्मल कार्डिक रिदम का 60 to 100, ठीक है। अब उसमें जो पहली जो टर्म आती है वो ये है कि जो इसका ओरिजिन है वो हो रहा है ऐसे नोड से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ओरिजिन ऐसे नोड से नहीं हो रहा, लाइक एवी नोड है ओरिजिन, या कोई और एट्रियल सेल्स मसल सेल्स हैं या कुछ भी है, तो वो एरिथमिया की कैटेगरी में आएगा। सो नॉर्मल कार्डिक रिदम हमारा फॉलो होता है ओरिजिन ऑफ ऐसे नोड से, ठीक है। और ये अब नॉर्मल कंडीशन लिख रहा हूँ मैं नीचे कि सम इम्पल्सेस और नॉट taking out from the normal rhythm, like taking out from the SA node, so it's a abnormal condition, means ये एरिथमिया की कैटेगरी में आ रहा है जो मैं नीचे लिखा हुआ है कि 60 to 100 के दरमियान नहीं होगा तो एरिथमिया होगा। अगर इम्पल्स ऐसे नोड से ओरिजिन नहीं लेगी, जो फर्स्ट इम्पल्स है, जो स्टार्टिंग इम्पल्स है, सोर्स है इम्पल्स का हमारे कार्डिक मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, तो तब भी एरिथमिया होगा, ठीक है। और जो मैं अब साइड पे लिखने जा रहा हूँ वो नॉर्मल है, ये सारा नॉर्मल लिख रहा हूँ कि नॉर्मल रिदम कैसे फॉलो करता है। इसके लिए नॉर्मल कंडक्शन पाथवे होना ज़रूरी है, ठीक है। कार्डिक इम्पल्स, एक तो इसका ओरिजिन ऐसे नोड हो गया, ठीक है। और सेकंड जो है कार्डिक इम्पल्स प्रोपागेट्स नॉर्मली। कंडक्शन पाथवे, अब ये इस लाइन का मतलब क्या है। कार्डिक इम्पल्स स्टार्ट होगी ऐसे नोड से, ठीक है। अब उसका एक जाने का प्रोसेस है ऐसे नोड से एवी नोड। ये मैं आपको एक हार्ट ड्रा कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ से इसकी जो साइड से राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वहाँ से ऐसे नोड ओरिजिन होती है, ठीक है। और यहाँ से एवी नोड होती है जो दरमियान में, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर के दरमियान में। और यहाँ से ये बंडल ब्रांचेस होती हैं, बंडल ऑफ हिस्स होती है, साथ फिर परकंजी फाइबर्स होती हैं लास्ट में, ठीक है। ये चार चीज़ें होती हैं, परकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस्स, ये सारी नीचे। अब इन सब में एक तो एक कार्डिक इम्पल्स है वो प्रोपागेट नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो कर रही है, ठीक है। और तीसरा इसमें स्पीड का भी होगा कि जो स्पीड चल रही है ऐसे नोड की, एवी नोड की, क्या वो नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि
अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नोड इन सब की स्पीड सेम हो, किसी की स्पीड सेम होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। अब ये जो कंडक्शन पाथ है वो ये फॉलो होता है, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी से बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस से बंडल ब्रांचेस, फिर बंडल ब्रांचेस से परकंजी जो फाइबर्स हैं वो, और उसके बाद जो है कार्डिक मसल जो सेल्स हैं उन्हें कंट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। वेंटिकुलर मायोकार्डियल सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे हार्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकली वर्क करता है, फिर मैकेनिकली वर्क करता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। अब इस नॉर्मल कंडक्शन पाथवे में ऐसे नोड की जो एवी नोड, ऐसे नोड से एवी नोड जो इम्पल्सेस जा रही होंगी उनकी स्पीड कम होगी, मॉडरेट होगी, ठीक है। और एवी नोड पे जाके इम्पल्सेस की स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल वेलोसिटी का होना ज़रूरी है, मतलब ये तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं जो एक नॉर्मल रीजन को और नॉर्मल कार्डिक रिदम को फॉलो करती हैं। एक इम्पल्स का प्रोपागेट होना नॉर्मल कंडक्शन पाथवे के थ्रू, मतलब ऐसे एवी नोड फिर बंडल ऑफ हीस बंडल ब्रांच परकंजी फाइबर, नॉर्मल वेलोसिटी हो, ठीक है। और ये सारा कुछ ओरिजिन ऑफ ऐसे नोड हो। और अब ये जो स्पीड की मैंने बात की नॉर्मल वेलोसिटी की, वो है ऐसे नोड से एवी नोड, उसकी स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए। फिर एवी नोड मैंने कहा था कि स्पीड रुक जाती है, मतलब कम हो जाती है। फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हीस में स्लो स्पीड होगी, ठीक है। और फिर आगे आगे जाके परकंजी फाइबर में स्पीड फास्ट हो जाती है, क्योंकि परकंजी फाइबर बहुत फास्टली स्टिमुलेट करते हैं। इसका मैकेनिज्म भी आपको डिस्कस किया जाएगा। पहले मैं एरिथमिया नॉर्मल कार्डिक रिदम तो नहीं बता रहा, एरिथमिया बता रहा हूँ जो नॉर्मली जो हमारा ऐसे नोड एवी नोड सारा कुछ एक्शन पोटेंशियल वगैरह और इसमें प्लेटो फेज वगैरह वो सारा एक अलग वीडियो में बताया जाएगा आपको, ठीक है। मतलब बंडल ऑफ हीस के बंडल ब्रांचेस, उसके ऊपर कंजी फाइबर, तो ये होगी इनकी नॉर्मली स्पीड। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट है मैं बताता हूँ कि आगे हमारा जो हार्ट है वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है और क्या क्या इसमें होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।